खिलाफ दी है अर्जी। महाराष्ट्र वसूली कांड में पवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। सचिन वझे ने अपने बयान में पवार का लिया नाम, कहा पवार को मनाने के लिए देशमुख ने मांगे थे पैसे। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबरें बता दें। पहली खबर है, कोरोना संकट पर शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कि ये परीक्षा की घड़ी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी खबर है, देश में कोरोना विस्फोट से जुड़ी हुई 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। 685 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में, और देश में एक्टिव केस की संख्या 9 लाख के पार चली गई है। तीसरी खबर है, वसूली कांड पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई जांच के खिलाफ अनिल देशमुख ने ये अर्जी दाखिल की है। और देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संकट पर एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। राज्य के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से ये शुरू होगा और सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। तो एहतियातन बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जो कि शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के शहरों में ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मुश्किल घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लगातार इसे लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। खुद कई बार शिवराज सिंह चौहान लोगों को इसे लेकर जागरूक करते रहे हैं। लोगों से अपील उन्होंने की कि वो भी सहयोग करें, और अब लॉकडाउन का ऐलान। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, ये बड़ा फैसला है, वीकेंड लॉकडाउन मध्य प्रदेश के सभी शहरों में। देखिए, आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और उसी मीटिंग में इस बात को फैसला लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और हर जिले की यदि बात किया जाए, लगातार संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। कल शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर के और सोमवार के 6 बजे सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा। और इसमें साथ साथ में एक और चीज है कि आज मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से बातचीत जब होगी, उनकी वार्ता होगी, जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जब जुड़ेंगे, उसके बाद फिर रात में मुख्यमंत्री फिर जितने जो जिले के एसपी कलेक्टर हैं उन सभी के साथ तो जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। उसके कोरोना की एक और समीक्षा यहाँ पे बैठक की जाएगी। कल वर्चुअल कैबिनेट भी बुलाया है मुख्यमंत्री ने, और उसमें भी इन जो प्रभावी मेजर्स हैं, तरीके हैं, उनको पूरी तरीके
तरीके से क्या किया जा सकता है उसके बारे में मुख्यमंत्री वहां पर भी चर्चा करेंगे। साथ में जो सबसे बड़ी चीज है कि जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों में बेड की संख्या 1 लाख तक करने की सरकार ने कहा है कि 1 लाख तक किया जाए। उसके साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके, उसके लिए केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने बातचीत की है। बातचीत करके और जो वहां से टैंकर, जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो यहाँ मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार यहाँ पे उपलब्ध कराएगी। दवाइयों की किसी तरीके की कमी न रहे। मुख्यमंत्री देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लॉकडाउन के किसी भी तरीके के फेवर में नहीं रहते। लॉकडाउन वो नहीं चाहते थे, क्योंकि लॉकडाउन वो शुरू से ही कहते हुए आए हैं कि लॉकडाउन यदि हम लगाते हैं तो उससे जो गरीब है, आम जनता है, वहां पर वो परेशान होती है। और यही कारण रहा कि एक बड़ा लॉकडाउन न लगा करके जो सैटरडे और संडे का, शुक्रवार की शाम से लेकर के सैटरडे संडे का इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, जिससे कि जो चेन है, जो संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको कहीं सीधे तौर पे रोका जा सके। और उसके साथ तो बाकी सभी को आदेश दिया गया है कि कड़ाई बरतें, लोगों के साथ मास्क लगाने के लिए उनके साथ भी कड़ाई की जाए। वहां पर चालान की कार्रवाई के साथ साथ में लोगों को टोका भी जाए, रोका जाए, टोका जाए, उनको तमाम तरीके से हिदायतें दी जाए। इसीलिए कहा भी ना मुख्यमंत्री ने कि किस तरह से ये मुश्किल वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, और इसीलिए जरूरी है कि इस जंग को लड़ा जाए और जीता भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन पर जारी लड़ाई। आज महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है, और अगर हम 5 लाख के रेट से पकड़ते तो 3 दिन का ये स्टॉक है। महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। तो देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है, तो अब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर एक चिट्ठी लिख दी गई है। केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही और वैक्सीन की कमी को दहशत फैलाने वाला बताया। इस पूरी खबर पर हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन पहले आप आज का कोरोना अपडेट क्या है वो देख लीजिए। भारत में कोरोना से हालात हर दिन गंभीर हो रहे हैं। नए मामले अब लाखों में आ रहे हैं। बीते 24 घंटों का आंकड़ा 1,26,789 नए केस। 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत हो गई है। 1 लाख का आंकड़ा लगातार पार हो रहा है। 1,26,789 नए केस हैं। बीते 24 घंटे का आंकड़ा 685 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटों में मौत हो गई है। हालांकि स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी है 59,258, जो कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये ग्राफ किस तेजी से बढ़ रहा है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन उसका असर यहां दिखाई नहीं दे रहा। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे ये मुश्किल बड़ी है, ये वक्त कितना कठिन है, क्योंकि 1,26,000 से भी ज्यादा मामले अब तक बीते 24 घंटे के सामने आ चुके हैं। तो भारत में कोरोना से हालात हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना के नए मामले लाखों में आ रहे हैं। फिर से कोरोना ने देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़ा हम आपको बता ही रहे हैं कि 1,26,000 को भी अब पार कर गया है। 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं और स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बीते 24 घंटों में 59,258 है। लेकिन 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा है वो है 685 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटे में हो गई है। तो कोरोना वायरस की बढ़ती हुई रफ्तार के बीच कई राज्यों में पाबंदियां भी सख्त कर दी गई हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर आज प्रधानमंत्री फिर से राज्यों के साथ बात करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन होगा। देखिए, कुल केस बीते ये अब तक का पूरे देश भर में 1,29,28,574 कुल केस की संख्या है देश भर में अब तक।
1,18,51,393 मरीज ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों का ये आंकड़ा है। देश भर में जो मौत का आंकड़ा है अब तक का 1,66,862 लोग मर चुके हैं कोरोना से। एक्टिव केस 9,10,319 अभी भी देश में एक्टिव केसेस की संख्या है और 8,70,77,474 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 घंटे का आंकड़ा, नए मामले 1,26,779, जो स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटों में वो आंकड़ा है 59,258 मरीजों का। हालांकि 685 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और अब देखिए वैक्सीन पर राज्यों की लड़ाई की भी बात कर लेते हैं, जिसमें अब शरद पवार भी कूद पड़े हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज कहा कि महामारी के इस कठिन समय में केंद्र राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। हम सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा और महामारी से लड़ने का तरीका क्या है ये खोजना होगा। महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। सीधे रुक कर लेते हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। राम शिंदे हमारे साथ हैं। राम शिंदे, महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़े हुए हालात किस तरह से हैं, ये ग्राफ लगातार बता रहा है, हर दिन का आंकड़ा चौंकाता है। लेकिन इस बीच अब राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप। हालात भी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मतलब कि राज्य सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, लेकिन वही ताकत एलिगेशन करने में लगा रही है। शुरुआत जो की थी वो राजेश टोपे ने शुरुआत की थी केंद्र सरकार पे एलिगेशन करके कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और उसके जवाब में जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना के ऊपर काम करने के बजाय वसूली करने में मग्न है। तो यही बात जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में अब ठनी है, कुश्ती चल रही है क्या, ऐसा माहौल बना गया है, राजनीति इसके ऊपर चली है। अब इससे पर्दा जो है वो उठना चाहिए और शांत तरीके से काम करना चाहिए। इसलिए अब शरद पवार आगे आए हैं। एक तरफ शरद पवार की पार्टी के राजेश टोपे, उनकी राय अलग है, वो एलिगेशन करते हैं, लेकिन अब बचाव के लिए शरद पवार आगे आए हैं और केंद्र के सहयोग के बगैर राज्य कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये शरद पवार का स्टेटमेंट है। अब थोड़ी देर बाद 1 बजे राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, तब उनकी जुबान क्या होगी वो देखना पड़ेगा। और सबसे अहम बात मतलब कि आज शाम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो सीएम से बातचीत करेंगे कोरोना के हालात पे, तब उद्धव ठाकरे कौन से इश्यू बताएंगे, केंद्र सरकार ने किस तरह से सहयोग नहीं किया, ये महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र की वो हरदम बताती जा रही है। तो आज की मीटिंग जो है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की और उद्धव ठाकरे की वो हंगामेदार होगी क्या, इसके ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि हर वक्त डिमांड की जा रही है कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, जो रेमडेसिविर जो है उसके प्राइस कंट्रोल में नहीं लाया जा रहा है, इसलिए काला बाजारी जो है वो बढ़ रहा है। जहां पे प्राइस 1,000 होने चाहिए 4-5 हजार को बिक्री हो रही है। तो ऐसे ही कोरोना की इश्यूज है। वैक्सीन जो है वो हर रोज 6 लाख से ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहे। ये जो एलिगेशन किया है उसके ऊपर आज मोदी जी क्या बोलेंगे ये भी देखना होगा, और उद्धव जी आज के मीटिंग में सहयोग का आगे हाथ बढ़ाते हैं या फिर और एक बार कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ये भी आज दिखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राम शिंदे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, इसी के साथ लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।